Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. So, what is energy? जब हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, ठीक है, तब क्या हुआ था? जो आपने किसी ने पूछा था क्वेश्चन के सर ये तो यूनिट एनर्जी का नहीं होता, कैलोरी। तो एनर्जी एंड वर्क यूनिट्स आर सेम बिकॉज वर्क इज द चेंज इन एनर्जी। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो बिकॉज ऑफ वर्क होती है, ठीक है। इस वजह से जो यूनिट्स होते हैं वर्क और एनर्जी के सेम होते हैं। कैलोरी वर्क का भी यूनिट है, एनर्जी का भी जूल है, वर्क का भी बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट दोनों के हैं, ठीक है। इस तरह ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों के हैं, एनर्जी का भी है, वर्क का भी है। ओके, तो यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम बिकॉज वर्क जो होता है वो ही प्रोड्यूस करता है एनर्जी, यही डेफिनेशन है। वर्क इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब दो तरह देखिए ये यूनिट्स लगे, जूल, बीटीयू, ईवी, कैलोरी। अब कैसे प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज में? आप जब वर्क करते हो, वर्क क्या होता है? वर्क आप सामने ले आओ, अपने डेफिनेशन कल पढ़िए कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ यू आर put applying the force on any object and it covers displacement, then it is called work. And if you are applying work in any object, then उसके अंदर एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। तो वर्क से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब दो तरह की एनर्जीज होती हैं, जो बेसिक एनर्जीज होती हैं दो तरह की होती है, के एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप एक नॉर्मल वर्ड्स में आप ये याद रखें कि जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है सिर्फ, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विद मोशन या एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ऑफ मोशन बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ मोशन। मोशन से किसी भी बॉडी, कोई बॉडी मोशन में, आप बोलोगे इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? आपसे पूछे कोई कौन सी एनर्जी है इसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी इज मूविंग with some speed or velocity, then it is said to be, उसके अंदर एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एग्जांपल इसकी देखें। एक बॉक्स है, बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, बॉक्स ग्राउंड पे पड़ा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बताएं जल्दी से। एक बॉक्स ग्राउंड पे पड़ा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जल्दी से बताएं। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? जीरो होगी। Okay. और सही, when a body is resting at a ground, then its kinetic energy will be zero. Okay. अच्छा, अब आगे क्या है? आप लोगों को आवाज सही आ रही है? काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी ऑफ अ मोशन को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉक्स इज प्लेस्ड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड नॉट मूविंग, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, दो पॉइंट्स पढ़े अभी तक में। तीसरा पॉइंट, व्हेन अप्लाइड फोर्स, जब इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं फोर्स, ठीक है, एन अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है? फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है जब ये रेस्ट कर रहा था इसके अंदर नो काइनेटिक एनर्जी थी, के वाज जीरो। एंड व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन इट,
देन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है एंड इट इज मूविंग, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। तो एनर्जी ऑफ द बॉक्स चेंजेस, इट मींस यू डिड वर्क ऑन इट। अब एनर्जी ऑफ द बॉक्स चेंज हो रही है क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाई है, तो फोर्स लगाई है, उसकी एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो कैसे फोर्स लगाई है, तो ये आपने क्या किया, उसके ऊपर वर्क डन, समझ आ गया, वर्क डन की वजह से एनर्जी चेंज इस तरह होती है। एनर्जी ऑफ द बॉक्स चेंजेस, इट मींस दैट यू हैड डन वर्क ऑन इट। सो अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, के ई हाफ एम वी स्क्वायर, मास गिवन हो, वेलोसिटी गिवन हो, आप के ई निकाल सकते हो किसी भी बॉडी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट कुड बी यूज्ड टू डू वर्क, बेसिकली पोटेंशियली वर्क। एक ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में, कोई चीज आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक है। अब मोबाइल फोन को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल कर रही है टुवर्ड्स द ग्राउंड, डाउनवर्ड, ठीक है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी पुल कर रही है ना इसको। तो जो अपोजिंग फोर्स टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो अपोज कर रही होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, किसी भी, नहीं तो ग्रेविटी एग्जांपल दे दो, किसी और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर पुल कर रही हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। के ही हमने पढ़ लिया था, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं हम लोग। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। देखिए पोजीशन पे डिपेंड करती है, मैं आपको बताऊंगा पोजीशन पे किस तरह डिपेंड करती है। अभी आपकी पोजीशन, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी पोजीशन अबव द ग्राउंड है, फ्लोर पे नहीं है, वो फ्लोर से ऊपर है, इसलिए ग्रेविटी उसे पुल कर रही है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, फ्लोर पे की तरफ पुल कर रही है। जब फ्लोर पे होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी, नो पोजीशन, जीरो होगी, हाइट उसके अंदर होगी नहीं, तो तब पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, ये मैं आगे बताता हूँ। तो एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, पोजीशन पे डिपेंड करती है। तभी इसका फॉर्मूला था एम जी एच, एच होता है इसके अंदर, एच नहीं होगा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। और दूसरी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फील्ड ऑफ फोर्स मतलब किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ओपोज जाए, डिस्प्लेस हो ओपोज उसके, मेरा बॉडी इज डिस्प्लेस अगेंस्ट, देखें अगेंस्ट लिखा हुआ है। ग्रेविटी आपको मोबाइल को नीचे खींच रही है, आपने उसको पकड़ा है ऊपर, आप उसे ऊपर कर रहे हो, फ्लोर के नीचे नहीं गिरने दे रहे, पकड़ा हुआ है ना आपने, फोर्स लगाई है। तो एक फोर्स है उसे जो नीचे पुल करना चाह रही है, तो वो फोर्स आप अपोज कर रही है, दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, समझ आ गई। Potential energy is equal to m. M is mass, g is gravity, and h is the height. एक बॉक्स है, अगर वो इधर पड़ा है फ्लोर पे, क्या होगी इसी पोटेंशियल एनर्जी, आंसर करें जल्दी। व्हाट विल बी द, ये एमसीक्यूज आते हैं इसी तरह के, जैसे मैंने केई का बोला, एक बॉक्स रेस्ट में, उसकी केई जीरो होगी आपने बताया। अब एक बॉक्स रेस्ट पर है और जमीन पे पड़ा है, उसकी पीई क्या होगी। मैक्सिमम होगी, रामीन इज सेइंग मैक्सिमम होगी। और बताएं जल्दी बताएं। मिनिमम होगी, रमशा सिंह मिनिमम होगी, बिल्कुल मिनिमम होगी, जीरो होगी, मिनिमम भी नहीं होगी, जीरो होगी। मैंने आपको यही तो चीज बताई है कि विद द हाइट पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपका हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में फ्लोर पे नहीं है, ठीक है, ये मोबाइल फोन है आपके हाथ में है, तो ये फ्लोर से ओपोज है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यहाँ पे, मतलब कोई वैल्यू है, या मैक्सिमम भी कह सकते हो, जब हाइट पे होती है तो मैक्सिमम होती है, ये कोई वैल्यू है इसकी, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है। और ये हाइट है, और जब ग्राउंड पे होगी, देखिए देयर इज नो हाइट व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड। अब कौन सी से फोर्स कोई पुल ही नहीं करी, कोई फोर्स अगेंस्ट है अगर वो जमीन पे ही पड़ी है, क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर ही पड़ी है वो, उसको कोई फोर्स अब अपोज नहीं कर रही, कोई फोर्स उसके अगेंस्ट है ही नहीं, तो कैसे होगी पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ओके।
समझ आ गई बात? जमीन पे पड़ी है बॉक्स, अब उसके कोई फोर्स अपोज नहीं है। अगर बॉक्स यहाँ पर है, आप देखिए हाइट पर है बॉक्स, ये रहा बॉक्स। अब इसको ये जो है इतनी हाइट है और ये ग्रेविटी पुल कर रही है उसको डाउनवर्ड्स, और आपने उसको उठाया हुआ है अपने हाथ में, तो आप उसे पकड़ा हुआ है तो आप भी एक फोर्स उस पर लगा रहे हो ऊपर, तो दोनों फोर्सेस अपोज करिए, अगेंस्ट है, तो इस दैट्स व्हाई इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, ग्रेविट एक एग्जांपल जो मेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही जो मैं बात करता हूँ उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है इसमें, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल हो रहा है नीचे, तो इसको कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी होता है। आपने एक बॉक्स, समझ आ गए होंगे, बॉक्स पकड़ा हुआ है यहाँ पे, ये ग्राउंड से ऊपर है, दिस इज द ग्राउंड, ये बॉक्स है, इसकी हाइट सर्टेन है, दिस इज एम और दिस इज एच, इसका मास है कुछ, बॉक्स का मास है 5 kg 10 kg जितना भी है, और ये ग्रेविटी इसको पुल कर रही है, तो इस तरह फॉर्मूला बनता है एम जी एच। ओके, this is the P, and it will be on the ground. When the box will be on the ground, then H will be zero. Height is zero है, H zero हो गया तो सारा zero हो गए, H multiply by H zero है तो zero multiply by anything will make it zero. Potential energy will be zero when box will be on the ground. दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आपको आप एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का क्या केस होता है, आपके बॉल पेन में स्प्रिंग होता है, जो क्लिक वाला बॉल पेन होता है उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसको अगर आप निकालें और एक तरफ से उसको फिक्स कर लें, मतलब एक हाथ से पकड़ लें और दूसरे हाथ से दूसरे एंड को खींचे, ठीक है, इफ दिस इज अ स्प्रिंग, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक एंड आपने फिक्स कर लिया है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, एक एंड फिक्स है ये वाला, आप यहाँ से इसको फोर्स से पुल कर रहे हो उस तरफ, तो यहाँ पे स्प्रिंग खुद अपने आप को भी पुल करेगा बैकवर्ड, ठीक है, ये लास्टिक फोर्स होती है, स्टिफनेस होती है स्प्रिंग के अपने अंदर, जो उसको पुल बैक कर रही होती है, ठीक है। अब देखें इसके अपोजिंग फोर्स है, ये आप एक फोर्स लगा रहे हो उस तरफ और इसकी अपनी अपोजिंग फोर्स है, तो इसके ये किसकी एग्जांपल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, समझ आ गई? तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का, F इज इक्वल टू के एक्स, जो किसने बताया था, हुक्स लॉ ने, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हुक्स लॉ कहलाता है। और ये के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो आता है क्या क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और ये मेजर, ये क्या बताता है कि ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट याद रखना है इसका नाम, और ये मेजर क्या करता है, बताता है क्या, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग बताता है, ये भी याद रखना है कि कितना हर तरह का स्प्रिंग होता है, डिफरेंट स्प्रिंग्स की डिफरेंट स्टिफनेस होती है, ये तो अब बॉल पेन के पेन की एग्जांपल दी मैंने, और कितने तरह के स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे इसका यूज होता है स्प्रिंग सिस्टम्स का, तो वो डिफरेंट स्प्रिंग्स की डिफरेंट स्टिफनेस होती है। ओके, के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये हुक्स लॉ से बनता है, ये भी पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग हुक्स लॉ क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, तो आप लोग स्प्रिंग बोल देंगे। ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल्स बताएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऑलराइट, ओके। एक तो इसका ये फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू के एक्स, और एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग का, पढ़ा होगा शायद आपने, न्यूमेरिकल्स में पढ़ा होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर होता है, ये ड्राइव होके बनता है, बस आप ये फॉर्मूला याद रख लें कि अगर कोई न्यूमेरिकल है तो आप लोग कर लो। वैसे मैं आपको एक पूरी फॉर्मूला शीट दूंगा एंड में ना, जिसमें एक दो पेज में, पूरे एक पेज में फर्स्ट ईयर के फॉर्मूलाज लिखे होंगे, दूसरे पेज में सेकेंड ईयर के फॉर्मूलाज लिखे होंगे, ताकि एंड में याद करने आसान हो और आप लोग एक साथ याद करें, ठीक है। ये दो चीज़ें मेन एनर्जी जो थी, इसके अलावा और जो एनर्जी क्या है इसके बाद,
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अच्छा ये देख ले नीचे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन द अर्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी एट अ हाइट h इज mgh, h हाइट पे mgh होता है। ऐसा यूनिट ऑफ p का जो भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ये भी उसी वजह से होती है। व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट एनी फील्ड ऑफ फोर्स, वही कह रहे हैं कि आप एनी फील्ड ऑफ फोर्स हो कोई भी, जैसे हमने दो तरह की एग्जांपल्स पढ़ी है कि स्प्रिंग की, उसमें भी एक स्प्रिंग की फोर्स थी, एक आप उस पर लगा रहे थे, और एक ग्रेविटी की एग्जांपल पढ़ी कि ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, एक आप लगा रहे हो, तो ये दो तरह की हमने अपोजिंग फोर्स पढ़ी है अगेंस्ट ईच अदर। तो ये भी वही बोल रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी, कोई भी बॉडी हो, डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट कोई भी फोर्स हो, एनी फील्ड ऑफ फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से, ठीक है, द वर्क इज स्टोर्ड एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क उसके अंदर स्टोर होता है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से होता है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उसको कहते हैं जो एब्सोल्यूट, जिसमें वर्क डन इन्फिनिटी से हो, बस ये याद रखिएगा। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस इज, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये सिंपल वही फॉर्मूला है, जी एम ई मास ऑफ अर्थ है और एम दूसरी बॉडी का है और नीचे आर, जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में आर स्क्वायर नहीं है इसमें, बस ये डिफरेंस है, आर स्क्वायर नहीं है, आर है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो वर्क वर्क ऑन द सिस्टम जब आप करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। When you done a work on the system, alright, आप बॉक्स पे वर्क करते हो तो क्या चेंज आते हैं? एनर्जी चेंज होती है। मैंने बोला एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, वर्क की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाउ द एनर्जी चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। अब एनर्जी किस तरह चेंज हो रहा है, ये डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम है, सिस्टम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, मैं लिख देता हूँ, हाउ द एनर्जी चेंज इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। एनर्जी चेंज जो आएगा बॉडी के अंदर वो सिस्टम पे डिपेंड भी करता है और वर्क पे भी डिपेंड करता है और सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम है, ठीक है। अब ये बात आपको समझाता हूँ आगे, ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी होती है, एक होती है, और एक होती है कंजर्वेटिव एनर्जी। एक होती है नॉन कंजर्वेटिव, एक होती है कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे समझ आएगा कि सिस्टम में चेंज किस तरह आता है। नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी क्या कहते हैं कि एनर्जी जो है कहते हैं ये लॉस कर देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी का जो सिस्टम होता है, डेट इन विच एनर्जी इज लॉस्ट। लेकिन आप बोले सर एनर्जी तो लॉस नहीं होती, एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी कैन नेवर बी लॉस, मीन्स नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी लॉस, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दोनों चीजें होती हैं ना, आप बना सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, तो एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव एनर्जीज में क्या कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको डेफिनेशन में ये लिखा हुआ नजर आएगा, मुख्तलिफ डेफिनेशन थी लेकिन एक डेफिनेशन हुई कि एनर्जी इज लूजिंग नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में। तो इट नॉट मीन्स एक्चुअली कि एनर्जी इज लूजिंग, द सिस्टम इज लूजिंग इट्स एनर्जी, इट्स not mean that it lose energy, it not mean that it lose energy from the universe or the system, but क्या होता है कि सिस्टम से एनर्जी चली जाती है किसी और सिस्टम में, सराउंडिंग में कह लें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, सिस्टम से चली गई एनर्जी, मतलब सिस्टम में जो एनर्जी थी वो उसके अंदर से निकल के कहीं और चली गई, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि इसने, सिस्टम ने लॉस कर दी अपनी एनर्जी,
तो एनर्जी इज लॉस्ट, और उस सिस्टम को कह रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, समझ आ गया कि हमें एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। पहले मैंने बोला यहाँ पे एनर्जी लूज करता है नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है लॉ के एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और फिर मैंने आपको बोला कि इट डजंट मीन कि इट्स लूजिंग इट्स एनर्जी इन एक्चुअल, बट इट इज शिफ्टिंग इट्स एनर्जी, मतलब एनर्जी उस अंदर से सिस्टम से जा रही है और सराउंडिंग में मूव हो रही है। किस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सराउंडिंग या दूसरे सिस्टम में भी मूव हो सकती है, जरूरी नहीं सराउंडिंग, एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम है तो उसमें भी मूव हो सकती है। तो सिस्टम कैन लूज एनर्जी, इसका यह एग्जांपल है कि अगर एक बॉक्स हो, ग्राउंड है, ये देखें ग्राउंड है और ये उसके ऊपर बॉक्स पड़ा है, ठीक है, एंड यू आर ड्रैगिंग इट, आप उसको ड्रैग कर रहे हो, वो बॉक्स यहाँ पे है ग्राउंड पे और आप उसको फोर्स लगा के उस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसमें कौन सी फोर्स जनरेट हो जाएगी यहाँ पर ग्राउंड के साथ, कौन सी फोर्स होगी, किसी के है जहन में? ग्राउंड के साथ एक बॉक्स, कौन सी फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर सरफेस स्मूथ नहीं है और स्मूथ नहीं होता सरफेस, बॉक्स के साथ फ्रिक्शनल फोर्स तो एक्ट करेगी। रोड पे, एक रोड है बाहर, उसके ऊपर कोई चीज आपको ही अगर नीचे गिरा के ड्रैग करें तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना, जिससे रगड़ आती है बॉडी पे, सही है, तो वही बात कर रहा हूँ। बॉक्स को ग्राउंड पे रख के फोर्स लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो गई ग्राउंड और बॉक्स के अंदर, दैट्स विच विल जनरेट व्हाट, हीट एनर्जी। हीट फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है? हीट। तो क्या हुआ, देखें, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम फ्रिक्शन टू हीट, तो एनर्जी इसने लूज कर दी हीट में, रिलीजेस एनर्जी एज हीट एनर्जी, तो इसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ये इसकी एग्जांपल है, सही, ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। ने आपने सिस्टम को मूव किया अगेंस्ट फ्लोर, ड्रैग किया तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो जो सिस्टम की एनर्जी थी वो उसने लूज कर दी एज हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। So this is called non-conservative system, that it's losing its energy. The second type of uh, system are conservative system. Conservative energy or system, you can say energies. Conservative energies, what does it mean? इसकी क्या definition? Does not lose its energy. उसका opposite होता है बस, does not lose energy. Does not lose energy throughout work. आपने कितना भी वर्क कर लिया लेकिन वो एनर्जी लूज नहीं कर रहा, अपने अंदर ही रखी है थ्रू आउट वर्क। डज नॉट लूज एनर्जी, जितना भी आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर। एग्जाम्पल कोई है जहन में? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक तो एग्जाम्पल, एक तो वो जहन में आ गई वो उसकी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज करता है वो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, नहीं कर रहा एनर्जी लूज, लूज करेगा तो गिर जाएगा अंदर न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, अराउंड इट्स ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी। उसकी एनर्जी कंजर्वे, वो लूज नहीं कर रहा है एनर्जी। ठीक है, डज नॉट लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल हो गई इसकी, सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज कंजर्वेटिव एनर्जी, कंजर्वेटिव सिस्टम। सेकेंड एग्जाम्पल इज पेंडुलम। पेंडुलम की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेंडुलम बनाया मैंने, ये पेंडुलम बनाया। अच्छा, मैं से आपको पूछूं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अभी मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है इसको, ये एक वो है बीच का हिस्सा, यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है इसको, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जल्दी से बताएं। What will be its kinetic energy at its initial position? This is can be the MCQ in your exam. What will be the potential energy of the pendulum at its initial position when the object is at rest and not moving and I'm holding it?
minimum. Ramshay is saying minimum. जल्दी बताएं. रामीन, माहम, दिशान, अब्दुल्ला आंसर करें. Question is that कि what will be the kinetic energy when the pendulum is at initial position. ये मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने. ये डायग्राम बनी हुई है. ये पेंडुलम है, ठीक है. ये इसके मिडल है और यहाँ पे अभी रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा. मैंने पकड़ा हुआ है हाथ से, ठीक है. और ये एमसीक्यू मैंने आपसे पूछा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हेन द पेंडुलम इज एट इनिशियल पोजीशन एट रेस्ट एंड नॉट मूविंग. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? ईशान इज सेइंग 0. 0 होगी सर. काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको क्या बोला जब क्लास शुरू की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? बिकॉज ऑफ मोशन होता है. मोशन ही नहीं है अभी. अभी मैंने उसको पेंडुलम को छोड़ा नहीं है. जैसे ही छोड़ूंगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. मैंने बोला जैसे ही एनर्जी, मैंने जब बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि व्हेन, पहला पॉइंट था एनर्जी ऑफ मोशन. काइनेटिक एनर्जी का पहला पॉइंट था एनर्जी ऑफ मोशन. मेरा बॉक्स इज एट, दूसरा पॉइंट था मेरा बॉक्स इज एट रेस्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0. तीसरा पॉइंट था कि व्हेन आई अप्लाइड फोर्स ऑन इट, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स जनरेट इन द बॉडी. तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आ जाती है. अभी का ये 0 है. और पी क्या है? अच्छा हाँ, पी बताएं. पी बताएं ना. जल्दी बताएं पी. What will be the P of the system of ये MCQ जैसे ऐसे आ सकता है कि what will be the P potential energy of the pendulum when it is at a certain height and not moving at rest. हाइट पर तो है ना, देखिए ये इसका वो है मीन पोजीशन बीच का, और यहाँ तक ये जाएगा. Zishan is saying minimum. Ramsha is also saying minimum. जल्दी बताएं. Mom is saying maximum. 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 Yes. Maximum is the right answer. क्यों maximum क्यों होगी? Ramin is also saying maximum. Yes, right answer. Maximum. मैंने आपको बोला ये certain height पर है अभी. पेंडुलम को उठाया हुआ रेस्ट, मीन पोजीशन उसकी ये है. जब यहाँ पे आएगा वो, तब उसकी पी 0 होगी. पोटेंशियल एनर्जी तब उसकी 0 होगी. यस, पेंडुलम हाइट पर है अभी, इसकी मैक्सिमम है. यूजुअली केसेस में ये होता है जब के 0 होती है तो पी एम मैक्सिमम होती है. mgh होता है और मैक्सिमम होता है. ठीक है, सॉरी मैंने mgh लिख दिया, मैक्सिमम. ठीक है. अब पेंडुलम स्टार्ट्स मूविंग. पेंडुलम यहाँ पहुंच गया मीन पोजीशन पे, अभी रुका हुआ है यहाँ पे, तो क्या पी होगी? रुका हुआ नहीं भी होगा तब भी इसकी पी 0 ही होगी. 0 होगी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन ये है इसकी. अब कोई हाइट नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे ये इसके हाइट है, ये भी इसकी हाइट है. यहाँ पे अगर आप छोड़ोगे तो ये कभी स्टेबल नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा, मूव करेगा. लेकिन यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा जहाँ पे पी 0 होगी. यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगा. यहाँ पे कभी रेस्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे भी कभी रेस्ट में नहीं आएगा. ठीक है. अब मैं आपको क्या कहता, हाँ, कंजर्वेटिव एनर्जी की एग्जांपल दे रहा था कि व्हेन यू लीव द पेंडुलम फ्रॉम हियर एंड व्हेन वेयर काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ से आपने इसको छोड़ा तो ये मूव करता रहेगा. यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी सॉरी एनर्जी लूज नहीं होगी. डज नॉट लूज एनर्जी थ्रू आउट वर्क. आपने एक दफा वर्क करके छोड़ दिया, ये हिलता ही रहता है पेंडुलम.
मतलब बहुत अरसे देर तक हिलेगा, काफी टाइम तक। तो इसका मतलब है डज नॉट लूज इस एनर्जी, इसको यही कहेंगे कि लूज नहीं कर रहे हैं एनर्जी। और इसमें ये होता है कि जब के ई मिनिमम होती है, जहाँ पे पेंडुलम के केस में याद रखिएगा के ई जब मिनिमम होती है, कम होती है, वहां पे पी बढ़ेगी, और जहाँ पे पी बढ़ेगी वहाँ के ई जीरो होगी। ऑपोजिट मतलब इनवर्स वाइस वर्सा होते हैं, जहाँ पे पी इंक्रीज हो रही है वहाँ के ई डिक्रीज होगी, कम होगी। यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंपल केस है। अब यहाँ पे मीन पोजीशन पे के ई क्या होगी बताएंगे? मीन पोजीशन पे जहाँ पे पी जीरो है, ये वाले, यहाँ पे के ई क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी बिल्कुल। ये केस था, अब ये प्रूव हो रही है स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बस। यहाँ पे के ई जीरो था जब, ये वाला केस, ये इनिशियल पॉइंट पर, when ke was zero then pe mg maximum, when ke is ke जब, सॉरी ये तो गलत बना दिया, के जब पी बढ़ रहा है तो के कम हो रहा है, और पी दोनों एक ही बना दिया, पी कम हो रहा है तो के बढ़ेगा। यस, तो ये पहला वाला केस है इनिशियल पॉइंट पे, जब के जीरो है तो पी इज मैक्सिमम। अब दूसरा वाला जो मीन पोजीशन पे केस है, पीई यहाँ पे मिनिमम जीरो है और के मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लिया आप लोगों ने? ओके, बस इसमें और क्या है, ये इंटर कंजर्वेशन ऑफ पी एंड के हमने पढ़ लिया। इंटर कंजर्वेशन कैसे होता है? फॉर्म अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच। अब एक बॉडी है, उसको हाइट एच से फेंक रहे हैं, तो हुज होल पी इज कन्वर्टेड इनटू के ई, पी कन्वर्ट हो गया, जैसे हमने पेंडुलम के केस में देखा, लूज एस पी गेन इन के ई। ठीक है, पेंडुलम के केस में ये आप ऊपर से बॉल फेंको, इस केस में आप हम लोग पेंडुलम से देखते हैं। देखें, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या थी, के ई जीरो थी और पी मैक्सिमम थी। अब यहां से जब यहाँ गया तो पी किस में कन्वर्ट हो गया? के में कन्वर्ट हो गया ना। यहाँ पे क्योंकि के तो जीरो थी, एनर्जी जीरो थी, दोनों एनर्जी है, तो के जीरो है, पीई मैक्सिमम है, तो अब मैक्सिमम पीई जीरो हो रही है, तो जो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? वो के में शिफ्ट हो रही है। तो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया? यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखें कहीं जीरो है, काइनेटिक एनर्जी बस कोई एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे आके तो जीरो हो गई, तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई? वो के ई ने ले ली। ठीक है, के ई यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी के ई ने ले ली, तो अब पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू के ई, तो दिस इज कॉल्ड इंटर कंजर्वेशन एनर्जी। इस ये किसी भी आप ले लें किसी भी चीज के ऊपर, जैसे बॉल आप फेंके, इन्होंने बॉल लिखा हुआ है तो बॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट फेंके, बॉल को जब आपने पकड़ा हुआ था एक हाइट पे, आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ठीक है, मोबाइल की में अभी क्या है, के ई क्या है मोबाइल की? के ई मोबाइल की जीरो है, आपके हाथ में जो मोबाइल है आपने पकड़ा हुआ है, रेस्ट में है, तो इसकी के ई जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम है, क्योंकि एक ग्रेविटी से ऊपर एक सर्टेन हाइट उसे अट्रैक्ट कर रही है अगेंस्ट है उसके। आप जब मोबाइल को फेंक दोगे, आप मोबाइल को छोड़ देते हो हाथ से, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, मोशन में आ जाएगा, और नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो दिस इज द इंटर कंजर्वेशन ऑफ पी एंड के। वर्क एनर्जी इक्वेशन, द वर्क एनर्जी इक्वेशन, अब ये वर्क एनर्जी इक्वेशन भी वही होती है। देखें, लॉस इन पी हुआ, आपने उधर से छोड़ा था, गेन इन के हुआ, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये जो मैंने बॉक्स वाली एग्जांपल दी थी नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए, ये उससे बना है वर्क एनर्जी इक्वेशन, ये पूरी डेरिवेशन होती है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये मैं बता रहा हूँ ये याद रखें, नहीं भी रखें तो कोई मसला नहीं। ये बॉक्स मैंने आपको बोला था कि बॉक्स ग्राउंड के साथ है, जो नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की मैंने एग्जांपल दी थी, और आपने उस पर फोर्स लगाई है, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है अपोज में उसके। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज है, क्योंकि ये आप ड्रैग कर रहे हो, फ्रिक्शन है, दोनों स्मूथ नहीं है सरफेस, बॉक्स में बॉक्स भी स्मूथ नहीं है ना, नीचे जो ग्राउंड है वो रोड है, उसके बीच में रेजिस्टेंस है, ऑब्स्टेकल्स हैं,
तो there will be a friction force acting between box and the ground. So when there will be friction force, then मैंने बोला था कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो उन्होंने बस इधर तक ही रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रही है। तो लॉस ऑफ पी हो रहा है, देखें लॉस ऑफ पी हो रहा है क्योंकि वो तो ग्राउंड में पी तो है ही नहीं, इस केस में पी है नहीं है, ग्राउंड में पड़ा है बॉक्स। और गेन इन के ही हो रहा है क्योंकि आप फोर्स से ड्रैग कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उससे बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो तो के ही तो आ रहा है ना, गेन इन के ही हो रहा है। और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है, फोर्स जो आप वर्क कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है, फ्रिक्शन आ रही है ना, फ्रिक्शन आपको रोकने की कोशिश कर रही है, बिकॉज द both of the surface are not smooth, box and the ground is not smooth, that's why there is a friction which is जो आपको रोक रही है। आप धक्का लगा रहे हो एक बॉक्स, एग्जांपल ले लो, आप इमेजिन करो कि एक बॉक्स है जो, और आप लगा रहे हो धक्का, बहुत वजनी है, और रोड पे धक्का लगा रहे हो, तो रोड और बॉक्स के दरमियान एक फ्रिक्शन क्रिएट होगी। ये रोड का केस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रोड के अंदर उसका स्मूथ सरफेस नहीं होता। आप अगर टाइल्स पे करोगे, अपने घर पे मार्बल्स पे करोगे, तो दिस इज स्मूथ सरफेस, इजीली स्लाइड कर जाएगा, तो उसकी फ्रिक्शन बहुत कम होगी, रोड पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो दिस इज सिंपल, ये क्वेश्चन बन जाएगी वर्क एनर्जी क्वेश्चन की, लॉस ऑफ पे हो रहा है, पी हो रहा है, गेन इन के ही हो रहा है, वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, आप वर्क कर रहे हो, फ्रिक्शन आपको अगेंस्ट एक्ट कर रहा है। तो बस ये सिंपल इसका पी लिख दो, यहाँ पे के ही लिख दें, के ही का, और प्लस एफ एच, वर्क डन का फॉर्मूला, एफ एच, एफ एस लिख दें, जो भी लिख दें। और फिर जब के ई का अगर निकालना है तो लॉस ऑफ पी पी के साथ वर्क डन माइनस कर दें, तो ये माइनस करके लिखा हुआ है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया कि पढ़ा हुआ है, बल्कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑल राइट,